आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, आज शिक्षा का प्रचार है, विज्ञान का युग है। आज हमें उन सब बातों को विज्ञान सम्मत तरीके से जब तक हम यूथ के समक्ष नहीं रखेंगे तब तक यूथ को उस ओर ले जाना बड़ा कठिन है। हम जो गुलाम हुए उस गुलामी के समय में हमारे धर्म के साथ, हमारा धर्म का जो मूल स्वरूप था उसके साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है, बहुत सी विकृतियां उसमें डाल दी गई हैं। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये राष्ट्र जो है करवट ले रहा है। आज इसमें देशभक्ति भी है और आज इसमें धर्म के प्रति जागरूकता भी आई है। और हमारे ही यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में सनातन की तरफ लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं। यूथ तैयार खड़ा है, युवक तैयार खड़े हैं। आवश्यकता है एक नेतृत्व की, एक ऐसा कोई संत, ऐसा कोई मनीषी, ऐसा कोई महात्मा इस धर्म की ध्वजा को लेकर निकले और यूथ उसका अनुसरण करेंगे, बशर्ते धर्म की विकृतियों को समाप्त करके धर्म के मूल और उस शाश्वत स्वरूप को आज हमें युवा वर्ग को सौंपना होगा। कि मैं जब आपको बैठे हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि कोई विश्वामित्र या कोई वशिष्ठ बैठा है, लेकिन आपने राम मंदिर तो बना दिया है, लेकिन राष्ट्र अब आपसे एक राम की मांग कर रहा है। वशिष्ठ और विश्वामित्र एक राम इस राष्ट्र को दे दें तो जगत का उद्धार हो जाए साहब। और दूसरी बात, आप धर्म की ध्वजा को धारण करें और करके आगे आगे चलें, पूरा राष्ट्र आपके पीछे चलेगा। आज हम बैठे हैं डॉक्टर सुमन आनंद जी के पास, जो महामंडलेश्वर हैं, उज्जैन में मौन गिरी आश्रम के परमाध्यक्ष हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आपने बड़े काम किए हैं और आज भी उन पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि इस वर्तमान परिवेश में महाराज जी के द्वारा धर्म क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र को क्या दिशा निर्देश है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो महाराज जी, मैं सर्वप्रथम तो आपका जो मौन आश्रम है उसके युवाओं के लिए क्या गतिविधियां हैं उस पर बात करना चाहिए। श्री मौन तीर्थ पीठ उज्जैन से हमने एक संस्था के माध्यम से अभियान चलाया है, यूथ विद सनातन। यूथ को सनातन के साथ जोड़ने का एक प्रयास हमारा आश्रम, हमारी पीठ कर रही है। आज आवश्यकता इस बात की है, देखिए राष्ट्र जो है करवट ले रहा है अभी और धर्म के ओर ये अग्रसर है, धर्म की ओर बढ़ रहा है। ये वो समय है जिस समय का उपयोग करते हुए, जैसा मोदी जी ने कहा है कि यही समय है, उचित समय है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये हमारे धर्म के लिए, सनातन के लिए भी बहुत उपयुक्त समय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राष्ट्र की जो संत परंपरा है और उसमें जो मूर्धन्य विद्वान ऊपर बैठे हैं, मैं तो बहुत नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है, लेकिन आचार्यों से मेरा ये निवेदन है कि आज का जो समाज है, आज का जो यूथ है, जो युवक हमारे सामने खड़ा है और धर्म के बहुत सारे प्रश्नों को लेकर खड़ा है, उन प्रश्नों का उत्तर हमें विज्ञान सम्मत देना होगा। जी, आज का युवा तार्किक है। आज का युवा तार्किक है। हाँ, निश्चित रूप से वो बिना तर्क के वो नहीं मानता, इसलिए हमको कहीं ना कहीं विज्ञान का सहारा लेकर के उसके तर्कों को शांत करना पड़ेगा। देखिए, तार्किक भी मैं नहीं कहूँगा। जिस काल में ये हमारे धर्म ग्रंथ बन रहे थे या इनका प्रणयन हो रहा था, उस काल में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। कुछ लोग पढ़े लिखे थे, ऋषि मुनि,
जो तपस्वी थे उनके पास जो विद्याएं थी, उन विद्याओं को उन्होंने ग्रंथों में लिखा और ग्रंथों में लिख के उसे धर्म का एक अमली जामा पहनाया और उसका लोग अनुसरण करने लगे। उससे लाभ हुआ समाज को। आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, आज शिक्षा का प्रचार है, विज्ञान का युग है। आज हमें उन सब बातों को विज्ञान सम्मत तरीके से जब तक हम यूथ के समक्ष नहीं रखेंगे तब तक यूथ को उस ओर ले जाना बड़ा कठिन है। तो आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम जो हैं धर्म के उस विज्ञान का जो मर्म है, उस मर्म को यूथ तक, समाज तक पहुंचाएं, तो ये धर्म बहुत आगे तक चला जाएगा। महाराज जी, एक चीज़ देखने में ध्यान में आ रही है कि इस धर्म क्षेत्र में एक धार्मिक वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, विश्व में बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ये ध्यान में आता है कि हमारे इस क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व भी प्रवेश कर रहे हैं। उनको दूर करने के लिए क्या उपाय हमारे पास और कैसे हम करें? देखिए मैंने अभी एक बात कही कि हमारी जो दास्ता रही, हम जो गुलाम हुए, उस गुलामी के समय में हमारे धर्म के साथ, हमारा धर्म का जो मूल स्वरूप था उसके साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है, बहुत सी विकृतियां उसमें डाल दी गई हैं। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये राष्ट्र जो है करवट ले रहा है। आज इसमें देशभक्ति भी है और आज इसमें धर्म के प्रति जागरूकता भी आई है और हमारे ही यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में सनातन की तरफ लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं। यूथ तैयार खड़ा है, युवक तैयार खड़े हैं। आवश्यकता है एक नेतृत्व की, एक ऐसा कोई संत, ऐसा कोई मनीषी, ऐसा कोई महात्मा इस धर्म की ध्वजा को लेकर निकले और यूथ उसका अनुसरण करेंगे, बशर्ते धर्म की विकृतियों को समाप्त करके धर्म के मूल और उस शाश्वत स्वरूप को आज हमें युवा वर्ग को सौंपना होगा। जी, हम ये देख रहे हैं, जो मेरा मूल प्रश्न रह गया थोड़ा सा, कि हम ये चाह रहे कोई न कोई एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जो असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में घुसते हैं, लोगों को, विरोधियों को एक मौका मिलता है, वो सामने उन्हीं को बार बार टारगेट करते। वो मुश्किल से, मैं कहता हूँ कि गिनती के लोग होते हैं, लेकिन असामाजिक तत्व जब आते हैं और वही पूरी दुनिया में फिर एक उदाहरण उनको बनाया जाता है। ऐसे अब उनको क्या शब्द दिया जाए, मैं उचित नहीं समझता हूँ कि उनको मैं कोई परिभाषा में परिभाषित करूँ, लेकिन असामाजिक तत्व ही मैं कहता हूँ उनको। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं भगवा चोले से दूर रखने का कोई ना कोई ऐसा विधान बनना चाहिए। धर्म क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि निश्चित रूप से इन मानक को अपनाएगा पूरा, वही आगे आएगा। नहीं तो ऐसे लोगों को व्यवस्था भी है, कोई श्वेत वस्त्र पहनेगा, इतने दिन पहनेगा, व्यवस्था है, ऐसा नहीं है जहाँ तक मुझे पता, लेकिन उस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा। उसके लिए क्या व्यवस्था ऐसी की जाए? कोई आप पहल इस पर कुछ करना चाहेंगे? देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आज का नहीं है। इस तरह के लोग त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे, काल में भी आते हैं। कलयुग में थोड़े ज़्यादा हैं, तो कालने में भी आते हैं, रावण भी आते हैं, ये सब भक्त रूप में ही थे वहाँ। लेकिन मुझे फिर वही बात कहनी है कि धर्म के शुद्ध स्वरूप को, मैंने अभी एक आयोजन हुआ पुणे में, गोविंद देव गिरी जी महाराज का जन्मोत्सव, उसमें राजेंद्र दास जी भी थे और वो भी थे। तब मैंने मंच पे यही बात कही थी कि मैं जब आपको बैठे हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई विश्वामित्र या कोई वशिष्ठ बैठा है, लेकिन आपने राम मंदिर तो बना दिया है, लेकिन राष्ट्र अब आपसे एक राम की मांग कर रहा है। वशिष्ठ और विश्वामित्र एक राम इस राष्ट्र को दे दें तो जगत का उद्धार हो जाए साहब। और दूसरी बात, आप धर्म की ध्वजा को धारण करें और करके आगे आगे चलें, पूरा राष्ट्र आपके पीछे चलेगा। ऐसा लग रहा है कि ये राम मंदिर का जो निर्माण जब हुआ
पूरे देश का जो वातावरण है उसमें आम जन बहुत आशान्वित है। वो कहीं ना कहीं राम राज्य की ओर देख रहा है। कई बार ऐसा लगता हमारा धार्मिक क्षेत्र उस प्रतिभा को दिशा निर्देश देने में कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये संत भी जो है वह आत्म सुख के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि उनके लिए राष्ट्र धर्म भी एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। अगर राष्ट्र नहीं रहा तो धर्म भी नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र के लिए भी हम धर्म के जो हमारे योद्धा हैं उनको कोई ना कोई ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे यह जो क्षेत्र देख रहा है इसको उचित मार्गदर्शन भी मिल सके। मैं पिछले 1 महीने से लगातार यही कह रहा हूँ कि राम मंदिर में केवल राम की स्थापना नहीं हुई है। जब आचार्यों से पूछा गया कि धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप क्या हो, तो आचार्यों ने कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप हैं। तो आज श्री अवध में केवल राम मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि आज धर्म की स्थापना हुई है। और जब इस राष्ट्र में धर्म की स्थापना हो गई है तो ये राष्ट्र अब धर्म राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, धर्म राष्ट्र बनने जा रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूँ कि ये धर्म की ओर उन्मुख हो रहा है। इस समय सही दिशा देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं भारत के जितने भी ऋषि हैं, संत हैं, मनीषी हैं, उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अब आप उठो, ये सही समय है। इस समय पर यदि हमने धर्म के मूल स्वरूप को इस राष्ट्र के समक्ष रखा और ये राष्ट्र आपकी उस बात से सहमत होते हुए, उस धर्म का लाभ लेते हुए चल पड़ा, तो फिर हजारों वर्षों तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये राष्ट्र, इस राष्ट्र को एक नई दिशा मिल जाएगी। क्योंकि यह हजारों वर्षों की जो दास्तां थी हमारी, उस दास्तां में हमारे धर्म ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ हुई, हमारे धर्म के साथ भी छेड़छाड़ हुई, उसके मान बिंदुओं को भी बदल दिया गया। और हजारों वर्षों से ये लगातार चल रहा है। समाज में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मनीषी उसे ही सच मानकर बैठ गए हैं साहब, और उससे हम लोगों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। हम यूथ को दिशा नहीं दे पा रहे हैं, यूथ भ्रमित हो रहा है। कितनी दीक्षाएं हैं समाज में, कितने गुरु हैं, कितने जगत गुरु हैं, कितने क्या क्या कहूँ आपको, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने ये वस्त्र पहने हैं साहब, लेकिन फिर भी भारत का युवा भटकता हुआ कितनी दयनीय स्थिति में है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति को क्या हो गया और हमारे से क्या चूक हो गई कि इन वर्षों में, इस समय हम जो हैं पाश्चात्य की तरफ अपनी पीढ़ियों को धकेल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है साहब कि आज राष्ट्र में कितने ही संत महात्मा ऐसे हैं जो विदेशों की यात्रा करते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ उनसे कि महाराज जी आप किस लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो हैं धर्म के प्रचार के लिए गए थे, राष्ट्र की, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो कोई घटना घटी वहाँ, कोई बेटा आया हो घर में और वृद्धाश्रम में, और वहाँ से अपने वृद्ध पिता को या माँ को ले गया हो कि अब मैंने भारत की संस्कृति को समझ लिया है। आपने राम कृष्ण और श्रवण के चरित्र सुनाए होंगे वहाँ। तो महाराज जी बड़े बड़े गादीपति मौन हो जाते हैं। तब मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि महाराज ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि हम वहाँ से डॉलर लेके आए, हम वहाँ से धन लेके आए और लाके हमने इस राष्ट्र में वृद्धाश्रम का निर्माण कर दिया। हमने उस राष्ट्र की संस्कृति लाके उस राष्ट्र में रख दी। हमारे यहाँ 4 आश्रम थे, 4 पुरुषार्थ थे। हम 4 आश्रमों और पुरुषार्थों की बात भूल गए बच्चों को बताना आपने। इसलिए जब 4 आश्रमों की व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई और 4 परम पुरुषार्थ हमने छोड़ दिए, तब हमें 5वें आश्रम की आवश्यकता हुई। उसका नाम है वृद्धाश्रम। हमारी आश्रम परंपरा चली गई।
हमारे पुरुषार्थ समाप्त हो गए। तो मेरा यही संत चरणों में हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब ये उचित समय है, इस समय पे हमें जो है युवा वर्ग का मार्गदर्शन करना चाहिए। जो वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, जैसे जीना था वो जी चुके, अब उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम प्रयास करें सब एक साथ मिलकर, तो युवा शक्ति में यदि कोई परिवर्तन आ जाए तो ये राष्ट्र फिर से राष्ट्र में राम राज्य में बदल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने जैसा कहा कि अगर राम चाहिए तो कहीं न कहीं वशिष्ठ को अपनी भूमिका देखनी पड़ेगी, विश्वामित्र को अपनी भूमिका देखनी पड़ेगी, छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, समर्थ गुरु रामदास को आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस देश में आज समर्थ गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी भूमिका को पहचानने में शायद कुछ भूल हो रही है, व्यस्तता है, उसमें से निकलेंगे, वो अपनी भूमिका को पहचानेंगे और इस देश में पुनः विवेकानंद और राम कृष्ण को पहचान करके उनको सामने लाएंगे। यह देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही यह देश राम राज्य को प्राप्त करेगा। इसी के साथ मैं कैमरामैन के साथ विवेकानंद,